अगर आप भी बैंक अकाउंट में काफ़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अलर्ट होने की बारी आ चुकी है, क्योंकि खाते में अगर आपके इतने से ज़्यादा पैसे मिले तो आपके घर भी ईडी आ सकती है और आपके ऊपर भी कार्रवाई करवा सकती है। तो फिलहाल अगर बात करें अकाउंट में आपके कितने पैसे तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितने पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, कितने पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने एक फाइनेंशियल ईयर में आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सब कुछ वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो कि नहीं जान पाते हैं ट्रांजैक्शन कितने करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। अपना तो ट्रांजैक्शन करते हैं, दूसरों का भी हेल्प करने के लिए अपने ही अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को यूज करा था। तो फिलहाल आपको हम अगर बताएं एक फाइनेंशियल ईयर की अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। अगर आपकी बात करें कितना विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में, तो जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट हो, भले ही 2 या 3 या उससे अधिक बैंक अकाउंट आपके पास हो, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट की बात करें तो सारे सेविंग अकाउंट को मिला करके मैक्सिमम 2 लाख रुपए एक दिन में आप विड्रॉ कर सकते हैं और यही 2 लाख रुपए मैक्सिमम आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो आप पूरा बात समझ गए होंगे तीनों बातों। एक दिन में मैक्सिमम आप कितना विड्रॉ, कितना पैसे निकाल सकते हैं, तो 2 लाख रुपए पूरे सेविंग अकाउंट को मिला करके है। और कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं इस अकाउंट में, तो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही है सारे सेविंग बैंक अकाउंट को मिला करके। ऐसा नहीं है कि आप एक सेविंग बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए फिर दूसरे वाले से भी 2 लाख रुपए आप यूज कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप पे रोक तो नहीं लगेगा, लेकिन आप ईडी का शिकार बन सकते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, जरूर ध्यान रखना होगा कैश के रूप में। ये लिमिट जो मैंने आपको बताया सारा ये कैश के लिए है। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहीं करते हैं, कहीं से पैसे मंगाते हैं, तो उसके लिए विशेष कोई बाउंडेशन नहीं है। फिलहाल ये इसलिए रखा गया है क्योंकि कैश जब आप जमा करते हैं उसमें ये नहीं पता चल पाता है कि जो पैसा आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। वहीं ऑनलाइन में क्या होता है, कोई अपने खाते से भेजता है और आपके खाते में आता है, तो जो भेजता है उसका भी पूरा डिटेल मिल जाता है और जिसके में आता है वहाँ भी डिटेल मिल जाता है। तो ऐसे में ईडी जो है काफ़ी शिकंजा इस समय काफ़ी लोगों को कस रही है। तो आप भी अपने बैंक अकाउंट का काफ़ी ध्यान रखें। बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये मैंने कैश का आपको बताया। फिलहाल अगर बताएं आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में आप एफडी कर सकते हैं। ये जो है इतना बाउंडेशन रखा गया है। अगर आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही गवर्नमेंट को, खुद ही इनकम टैक्स को बता रहे हैं कि हम इतने पैसे पा रहे हैं और इतने पैसे आपको हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। फिर आपके ऊपर ना ईडी और ना इनकम टैक्स किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपके पास तक आपको इंक्वायरी नहीं हुई है ईडी की या इनकम टैक्स की तो आगे ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है, आगे भी हो सकता है। 5 साल 7 साल 8 साल बाद भी लोगों की इंक्वायरी हो जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके लिमिट काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता और धीरे धीरे आप इस शिकंजे में फंस जाते हैं। और अगर आप क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो आप फंस जाते हैं। सपोज दैट किसी का खेत है और खेत से वो एग्रीकल्चर के रूप में उन्होंने पैसे जो है धान गेहूँ बेच करके 2 लाख 3 लाख रुपए पाए और उन्होंने अकाउंट में जमा करे। अब उनसे जब पूछा जाएगा तो अपने दिखाएंगे हमारे पास इतना खेत है, खतौनी दिखा देंगे, इतना हमने धान गेहूँ पैदावार करा, इतना बेचा, इतना पैसा है, वो लोग तो प्रूफ दे लेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से आप पैसे इधर उधर से ले करके ही अकाउंट में जमा करते हैं, फिर किसी को ट्रांसफर करते हैं या उसका कोई आप कमीशन लेते हैं, तो ऐसे में आप फिर फंसने वाले हैं आगे चल के। तो इस तरह का काम अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।